नमस्कार, आप सभी का आज के इस पॉलिटिकल इंडियन एपिसोड में फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, एंटिसिपेटरी बेल। ठीक है, तो एंटिसिपेटरी बेल, इस पर हम डिस्कस करेंगे। एंटिसिपेटरी बेल का सबसे पहले इंट्रोडक्शन, एंटिसिपेटरी बेल होता क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव, एंटिसिपेटरी बेल का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, फिर कॉन्सिडरिंग फैक्टर्स, मीन्स अगर जो है एंटिसिपेटरी बेल देते वक्त कोर्ट कौन से फैक्टर को ध्यान में रखता है, कंसिडर करता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर प्रोसीजर क्या है एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करने का, और फिर कंडीशन इंपोज क्या क्या, सपोज एंटिसिपेटरी बेल दे दिया जाता है तो क्या क्या कंडीशन इंपोज किया जाता है। और नेक्स्ट है लैंडमार्क जजमेंट, मींस एंटिसिपेटरी बेल से रिलेटेड क्या क्या लैंडमार्क जजमेंट है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सपोज अगर हमारा हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, या कुछ हमें फिजिकल इंजरी हो जाती है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम मेडिकल जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से वो एक फिजिकल इंजरी है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, हम सोसाइटी में रहते हैं और समटाइम्स जो ये सोशल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है और जो लीगल सिस्टम है, ये हमारे सेफगार्ड्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो कभी कभी हम ना चाहते हुए भी ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हैं जिसको हम कहते हैं मैन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ द लॉस। ठीक है, हम लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। वो पर्सन गिल्टी है, चाहे हम गिल्टी है या नॉट गिल्टी है, वो बाद में देखा जाएगा, बट फॉर द टाइम बिंग हम तो वैसे सिचुएशन में पड़ जाते हैं। तो उस सिचुएशन से उससे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा और हम उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे, हमें ये सोचना चाहिए। और एंटिसिपेटरी बिल वह एक तरीका है, जैसे कि उस टाइप के जो सिचुएशन से जब हम मुसीबत में, लीगल इंजरी जब हम जो होने वाला होता है या हो रहा है, तो हम बच सकते हैं एंटिसिपेटरी बिल का प्रोविजन को अप्लाई करके। ठीक है, तो एंटिसिपेटरी बिल क्या है? एक इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, यह एक लीगल सेफगार्ड है जो इंडिविजुअल को क्या है, अननेसेसरी अरेस्ट से बचाता है। ठीक है, आजकल बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें बहुत सारे एलिगेशन इंस्टिगेट किए जाते हैं, इनिशिएट किए जाते हैं केसेस, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पर्सन को, व्यक्ति को हरास करने के लिए। मीन्स कुछ तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, कुछ लीगली बुलिंग के लिए होते हैं, कुछ ओनली जो है सिर्फ लीगल इंजरी पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और कुछ कुछ केसेस तो पर्सनल रिवेंज के लिए इनिशिएट किए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल 498 का, 354 का, 375 का केसेस, एंड फॉर जो है डाउरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस जो 498 है, ये हमें आजकल देखने को मिलता है। ये पुराना सीआरपीसी का जो है मैंने साइट किया है, आप नया बीएनएस एक्ट जो है बीएनएसएस में देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एविडेंस नहीं होता है, लैक ऑफ एविडेंस, क्योंकि एविडेंस के लिए तो सर्कमस्टेंसेस चाहिए। ठीक है, तो एविडेंस होता नहीं है, और यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को हरास करने के लिए और उसको अरेस्ट करवाने के लिए वो केस इनिशिएट किया जाता है। तो कोई भी पर्सन जब ऐसे सिचुएशन फेस करता है तो क्या कर सकता है, वह एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है। अगर ऐसे सिचुएशन वो फेस कर रहा है तो वह हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी के थ्रू एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इसी प्रोविजन को हम एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं। ठीक है, तो एंटिसिपेटरी बेल क्या हो गया? बेल इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो देखा जाए तो एंटिसिपेटरी बेल एक इनकरेक्ट टर्म होगा, क्योंकि जो है बेल तो जो है अरेस्ट के बाद ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एंटिसिपेटरी बेल में क्या होता है, बेल जो है क्या है, द कोर्ट जो है डायरेक्ट करता है किसको, पुलिस को, कि जो डायरेक्शन रिलीज करता है कि ये पर्सन, मींस दैट पर्सन मे बी रिलीज्ड ऑन बेल व्हेन ही मे अरेस्टेड। ठीक है, और एज सून एज ही इज अरेस्टेड। ठीक है, तो देखा जाए तो क्या है, एंटिसिपेटरी बेल इज नॉट ए बेल इन इटसेल्फ, इट इज ए डायरेक्शन टू प्रोवाइड बेल इफ द पर्सन इज अरेस्टेड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है एंटिसिपेटरी बेल का? नंबर 1, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने में एंटिसिपेटरी बेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कभी कभी जैसा कि कहा अभी मैंने, मैलाफाइड इंटेंशन से, बैड इंटेंशन से, पॉलिटिकल मोटिवेटेड एलिगेशन लगा दिया जाता है सिर्फ हरास करने के लिए, लीगल इंजरी करने के लिए। तो अगर एक पर्सन के ऊपर जब एलिगेशन लगा दिया जाएगा नॉन बेलेबल ऑफेंस का, तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जज जो है क्या करता है, कस्टडी भेज देता है। ठीक है, और फिर वो पर्सन कस्टडी में रहता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, या उससे कई दिन ज्यादा भी रह सकता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है वो पर्सन केस चलेगा 5 साल, 10 साल, 15 साल, और उसके बाद फिर जो है क्या है, पता चलेगा वो पर्सन गिल्टी नहीं है। ठीक है, तो वो तो हरासमेंट हो चुका होगा उसका, तो और उसका लिबर्टी का भी जो है वायलेशन हो चुका होगा। ठीक है, अननेसेसरी डिटेंशन। तो इसीलिए एंटिसिपेटरी बेल लेने से क्या होता है, इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोटेक्टेड रहता है।
दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ हरासमेंट, मतलब हरासमेंट से बचाने के लिए अगर वो कोई भी पर्सन एंटीसिपेटरी बेल ले लेगा तो क्या होगा, जो 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 कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मेरे खिलाफ में जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है और जिसमें मैं अरेस्ट हो सकता हूँ, तो अगर वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर लेगा और वो सक्सेसफुली ले लेता है तो वो अननेसेसरी हरासमेंट से बच जाएगा। ठीक है। और थर्ड है क्या है कि जो एक बैलेंस बना के चलना होता है इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल राइट्स और इन्वेस्टिगेशन के बीच में एंटीसिपेटरी बेल बैलेंस बनाता है। ठीक है, बैलेंस बनाने का ऑब्जेक्टिव्स काम करता है। जैसा फॉर एग्जांपल कि ये भी देखा जाता है कि पर्सन जो है क्या है इन्वेस्टिगेशन के लिए अवेलेबल हो और अननेसेसरी डिटेंशन फेस ना करे, तो ये बैलेंस एंटीसिपेटरी बेल बनाने का काम करता है। ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करते वक्त क्या क्या सर्कमस्टेंसेस को देखा जाता है। ठीक है, और जो है और कोर्ट यहाँ पे जो है क्या क्या जो है मींस कंसिडरिंग फैक्टर्स होगा, वो जो है एंटीसिपेटरी बेल देते वक्त कोर्ट क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखता है, वो कंसिडरिंग फैक्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। जो क्या है, नंबर 1 नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजेशन, जो एक्यूजेशन लगाया गया है या फिर फियर है उस पर्सन को, एक्यूजेशन जो एक्यूजेशन के बारे में वो बात कर रहा है, तो उसका नेचर और ग्रेविटी क्या है, क्या वह बहुत सीरियस तो नहीं है, या फिर क्या वह बहुत जो है उसका उसका मींस इंटेंसिटी क्या है, उसका मींस क्या किस टाइप का है। ठीक है, वो कोर्ट देखता है, एनालाइज करता है। फिर उस पर्सन का पास्ट रिकॉर्ड भी देखा जाता है, अगर वो पर्सन का पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर पहले कोई कन्विक्शन हुआ है या फिर कहीं वो उसको जो है वो कहीं जो है पुलिस के लॉकअप से भागा हो या फिर कहीं एब्सकॉन्ड कर गया हो, ठीक है, डिफॉल्टर हो, तो वो भी जो है देखा जाता है। अगर वैसा कुछ पाया जाता है तो एंटीसिपेटरी बेल का चांसेस बहुत कम हो जाता है। फिर ये भी देखा जाता है कि वह कहीं एंटीसिपेटरी बेल दे दिया जाए उस पर्सन को तो कहीं भागेगा तो नहीं, ठीक है, एब्सकॉन्ड तो नहीं कर जाएगा। ठीक है, तो ये भी कोर्ट देखता है। फोर्थ है कि जो है क्या वो पर्सन का एंटीसिपेटरी बेल देने से एविडेंस के साथ टेम्परिंग हो सकता है या फिर जो है विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कोर्ट इन सारे फैक्टर्स को एग्जामिन करता है। अगर कोर्ट को लगता है कि इसको एंटीसिपेटरी बेल देने से ऑब्स्ट्रक्शन टू जस्टिस हो सकता है तो कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर सकता है और बोलेगा नहीं, पहले आप जो है सरेंडर करो, और मींस नॉर्मल एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है गुरुबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980s का जजमेंट है, जिसमें कहा है क्लियरली जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एंटीसिपेटरी बेल देते वक्त जो है कोर्ट को बहुत ही केयरफुल होना चाहिए और साथ ही साथ एक लिबरल अप्रोच होना चाहिए पर्सनल लिबर्टी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, कोर्ट को कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट को बहुत केयरफुल भी होना चाहिए, रहना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एंटीसिपेटरी बेल अरेस्ट होने के बाद जो है नहीं दे सकते हैं, ले सकते हैं। मींस एंटीसिपेटरी बेल कैन नॉट बी फाइल्ड आफ्टर अप्लाइड आफ्टर अरेस्ट। ठीक है, कैन नॉट बी जो है आफ्टर गेटिंग अरेस्टेड एंटीसिपेटरी बेल कैन नॉट बी अप्लाइड। आपको जो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अरेस्ट होने से पहले ही अर्जी लगानी होगी, अदरवाइज आप एंटीसिपेटरी बेल बाद में आप रेगुलर बेल ले सकते हो अरेस्ट होने के बाद, बट एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल लेने का प्रोसीजर क्या क्या है। नंबर 1, आप सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, और उसके बाद एप्लीकेशन फाइल करने के बाद क्या होगा, कोर्ट उस एप्लीकेशन पर हियरिंग करेगा और प्रोसिक्यूशन उस पर ऑब्जेक्शन अपना देगा। ठीक है, और फिर कोर्ट जो है उस केस का मेरिट को देखेगी, ठीक है, एनालाइज करेगी, एग्जामिन करेगी कोर्ट का केस का मेरिट को, और फिर जो है जजमेंट देगी। ठीक है, अगर एंटीसिपेटरी बेल आपके फेवर में आ गया तो कुछ जो है कंडीशन आपके ऊपर इंपोज किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, जैसा कि आप जो है इन्वेस्टिगेशन के साथ पूरी तरीके से कॉपरेट करेंगे, कंट्री से बाहर या फिर इस पर्टिकुलर प्लेस से जो है आप बाहर जाने से पहले आप कोर्ट का परमिशन मांगेंगे। ठीक है, और किसी भी तरीके का जो है विटनेस को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश नहीं करेंगे, एविडेंस के साथ कोई टेम्परिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन आपके ऊपर इंपोज किया जा सकता है एंटीसिपेटरी बेल देते वक्त। और जो नेक्स्ट है वो है कि एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आप सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करते हैं और सेशन कोर्ट में रिजेक्ट कर देता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए। लेकिन इन केस अगर आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किए और फिर हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देगा तो वापस से आप सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए नहीं जा सकते, आपको जो है हाई कोर्ट या फिर आप पर जो है कोर्ट जाना पड़ेगा एंटीसिपेटरी बेल के लिए। नेक्स्ट है लैंडमार्क जजमेंट। एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट क्या है। नंबर 1, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट 2020 का जजमेंट है, 2020 का, मींस 5 साल पुराना, रिसेंटली एक तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है
कि एंटीसिपेटरी बेल को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता फिक्स पीरियड के लिए। एंटीसिपेटरी बेल तब तक रहेगा जब तक जो है ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जाता, ट्रायल खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जो है क्या है कहना चाहता है सुप्रीम कोर्ट कि ये नहीं कि आपने एंटीसिपेटरी बेल ले लिया है और फिर बीच में आके बाद में जो है कुछ दिन बाद पुलिस आके अरेस्ट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। एंटीसिपेटरी बेल तब तक वैलिड होगा जब तक ट्रायल खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, खत्म हो जाने के बाद या तो एक्विट हो जाएगा या फिर कस्टडी जाएगा कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो अरेस्ट होगा पर्सन। सेकंड केस है वो है अनेस कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2014 का केस है, 2014 का, जिसमें कोर्ट ने जो इंपॉर्टेंस दिया है यह कहते हुए कि अरेस्ट जो है वह डेली रूटीन में नहीं होना चाहिए, रूटीन प्रैक्टिस में अरेस्ट नहीं करना चाहिए और अननेसेसरी अरेस्ट को अवॉइड करना चाहिए। हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, पुलिस वाले कुछ कुछ तो पढ़े लिखे होते नहीं है, ठीक से समझते भी नहीं है लॉ को। एक छोटा सा बुक है आईपीसी का, उसको कम से कम रीड कर लेना चाहिए पूरा, और साथ ही साथ जो है उसका इंटरप्रिटेशन के लिए थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए। क्या है आईपीसी में लिख दिया इस पर जो है ये नॉन अवेलेबल है, अरेस्ट कर लो तो अरेस्ट कर लो, ऐसा नहीं। लेटर ऑफ लॉ को नहीं देखना है, स्पिरिट ऑफ लॉ को देखना है, स्पिरिट ऑफ लॉ क्या कहना चाहते हैं वहां पे। ठीक है, तो मुझे लगा कि यह वीडियो बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारे आइलैंड के लोगों को जो है जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी पर्सन कभी भी जो है कुछ भी सिचुएशन फेस कर सकता है और वो सिचुएशन को जो है फेस करने के लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। आजकल सोसाइटी में बहुत सारे फॉल्स एक्यूजेशन या फिर जो है ऐसे केसेस जिसमें जो है नॉन अवेलेबल केस जो है ऑफेंस में बुक करने की कोशिश की जाती है, या और कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी चलते रहता है। तो कभी पर्सनल रिवेंज लेने के लिए, कभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है रीजन से, या फिर कभी सिर्फ लीगल बलिंग के लिए, या फिर हरासमेंट के लिए। ठीक है, या फिर एक्सटोर्शन या फिर सेक्सटोर्शन, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो है जब ऐसे सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो तो आप एंटीसिपेटरी बिल लेने के बारे में जो है जरूर सोचना, और सिर्फ सोचना ही नहीं, उस पर जो है एंटीसिपेटरी बिल अप्लाई कर देना। अदरवाइज अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो फिर सबसे पहले तो जो है 48 आवर्स ऑफ कस्टडी में चला जाएगा, तो फिर वो सस्पेंड होगा, फिर डिसिप्लिन कमेटी बैठेगी, फिर वो रीइंस्टेट होगा नहीं होगा, वो बाद में जो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा और फाइनेंशियल लॉस तो आपका होगा ही। तो इससे इस सबसे जो है बचने के लिए एंटीसिपेटरी बिल बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ठीक है, और जो है कभी ऐसे कोई चार्जेस फेस कर रहा है तो पर्सन को जो है कि कैसे जो है इस सिचुएशन से निकलना चाहिए, उसके बारे में अपना एक छोटा सा स्टडी करके रखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट रहेगा। थैंक यू।